नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ट्यूब 24/7। पटना जिला के फतुहा में आज एक हत्या हुई है। यह हत्या फतुहा थाना के नत्थुपुर गांव में हुई है। पुलिस को इस हत्या की सूचना दोपहर 1 बजे मिलती है। पुलिस जब गांव में पहुंचती है तो गांव में ही एक घर के बगल में डेड बॉडी पड़ा मिलता है। हालांकि अब तक डेड बॉडी पूरी तरह से अकड़ चुका था, जिससे ये कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति की हत्या पिछले कई घंटे पहले हो चुकी थी। आइए देखते हैं इस खबर को विस्तार से। फतुहा थाना के नत्थुपुर गांव में एक व्यक्ति की हत्या ने पुलिस को भी उलझन में डाल दिया है। हत्या की वजह और कैसे हत्या हुई, इस बात को लेकर पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। इस हत्या की सूचना फतुहा पुलिस को दोपहर 1 बजे मिलती है। एएसपी फतुहा अपने 3 थाने की पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचते हैं। मौके पर ही एएसपी मनीष और फतुहा थाना के एसएचओ मनीष कुमार मृतक के परिजन और गांव वालों से पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर पुलिस को मृतक के प्रेम प्रसंग के अलावा कोई खास जानकारी नहीं मिलती है। आपको बता दें, मरने वाले का नाम सागर राय है, जो फतुहा के रायपुरा का निवासी है। वह पिछले कई वर्षों से नत्थुपुर में ही रह रहा था। यहीं उसका ससुराल भी है। पत्नी की 20 वर्ष पहले ही मौत हो चुकी है। तभी से गांव की ही एक दलित महिला से सागर का प्रेम प्रसंग जारी है। तथाकथित दोनों प्रेमी प्रेमिका की उम्र 50 साल से अधिक है। पुलिस ने सागर की डेड बॉडी को तथाकथित प्रेमिका के घर के ठीक बगल से बरामद किया है। सागर का मृत शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था, अर्थात सागर की हत्या 9-10 घंटे पहले ही हो चुकी थी। जहां से बॉडी मिली है वहां खून का कोई दाग धब्बा नहीं था। प्रेमिका कही जाने वाली महिला के घर को भी पुलिस ने अच्छी तरह से खंगाला, पर कोई खास सबूत हाथ नहीं लगे। एएसपी मनीष ने एक एक कर दोनों पक्ष के दर्जन भर लोगों से मौके पर ही पूछताछ किया और अंततः पुलिस ने 3 पुरुष और 1 महिला को थाने लेकर आ गई। सागर के पुत्र ने महिला के 2 देवर को भी नामजद अभियुक्त बनाया है। इस पूरे प्रकरण और पुलिस पलटन को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ घटनास्थल पर ही डटी रही। पुलिस ने गांव में ही कागजी कार्रवाई कर सागर राय के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। न्यूज़ ट्यूब 24/7 की रिपोर्ट। अभी तक जो प्राइमा फेसी हम लोग को जांच में लग रहा है, उसमें जिस महिला का घर है उसके साथ सारे लोग, इवन उसके घर के बगल वाले भी कह रहे हैं कि अवैध संबंध था और वो आदमी यहीं रहता था। तो प्राइमा फेसी हम लोग का शक है। उसके बाद औरत ने जिन लोगों पे शक जाहिर किया है, इसलिए कि औरत एक पुरुष की हत्या अकेले तो नहीं कर सकती है। तो अब जांच का विषय ये है कि औरत ने हत्या कराया है या औरत को फंसाने के लिए हत्या किया गया है। इस बिंदु पर हम लोग तकनीकी और मौखिक साक्ष्य की जांच कर रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि आज रात तक हम लोग क्लियर कर लेंगे कि किन लोगों ने हत्या। कहाँ के रहने वाले थे सर? और यहाँ ये रहने वाले रायपुरा के थे। इनका यहाँ ससुराल था। इनकी पत्नी आज से 20 साल पहले गुजर चुकी थी। लोगों का कहना है कि ससुराल के बाद ये इसी घर में इसी औरत के साथ रहते थे और इस बात की जानकारी इस औरत के पूरे परिवार को भी थी। इस बात को लेकर के इनके परिवार वालों को भी नाराज़गी थी। तो पुलिस दोनों एंगल पे देख रही है कि वास्तव में इस महिला ने मिलकर के इसकी हत्या की है या इस महिला को फंसाने के लिए हत्या किया गया। महिला का नहीं, हत्या जो प्राइमा फेसी देखने से लग रहा है सर पर चोट है और जहां पर बॉडी मिला है वहां अगल बगल खून भी नहीं है। तो हम लोग को इस बात का संदेह है कि हत्या कहीं और की गई है और यहाँ ला करके बॉडी डाला। कितने लोग को हिरासत में लिया गया था? हिरासत में अभी हम लोग किसी को नहीं लिए हैं। 3 पुरुष और 1 महिला को हम लोग पूछताछ के लिए अभी ले जा रहे हैं। अब हम लोग के संदेह को जैसे ही तकनीकी साक्ष्यों का सहारा मिलेगा हम लोग जेल भेजेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।